हेलो दोस्तों, नैन एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को लेकर एक बार हम फिर हाजिर हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन 17 की घात 1999, 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999। यह यूके पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप जानते हैं यहाँ पर दो अंकों में केवल 99 में 4 से डिवाइडेशन करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब 99 में हम भाग कराएंगे 4 से भाग कराएंगे तो 24 बार जाएगा 96, 3 शेषफल बचेगा। 3 शेषफल बचेगा तो ये क्या करेंगे, 7 की घात 3 कर देंगे प्लस 1 की चाहे जो घात हो, 1 की हमेशा चाहे जो घात हो उसका इकाई अंक 1 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर पुनः 7 पुनः है तो 1999 में 4 से भाग कराएंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 7 की घात 3 कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 7 की घात यदि 3 है तो इसका इकाई अंक 3 प्राप्त होता है, क्योंकि 7 का घन 343 होता है। 343 में इकाई के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर 3 आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 + 1 - 3। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 3 और 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी घटकर 0 हो जाएंगे और बचा क्या, 1 बचा, यानी इकाई अंक आपका क्या आएगा, 1 आएगा। पुनः देखते हैं, ये 17 की घात 1999 था, यानी इकाई अंक के स्थान पर 7 था, तो हमने क्या किया, 4 से भाग करा दिया इसके घातों में दो अंकों को लेकर, क्योंकि यदि कोई भी संख्या है उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो इसलिए हम केवल 2 अंकों में ही 4 से भाग कराते हैं। केवल 2 अंकों में ही 4 से भाग कराए तो 3 शेषफल प्राप्त हुआ। 3 शेषफल प्राप्त हुआ तो वही इसकी घात 3 कर दिए। यदि पूरा कैंसिल हो जाता, कोई शेषफल नहीं बचता, तो उस कंडीशन में क्या करते, इसकी घात 4 लगा देते। तो यहाँ पर घात 3 किया गया। 1 की चाहे जो घात हो उसका इकाई अंक सदैव 1 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर पुनः फिर 7 प्राप्त हुआ तो 7 की घात 3 कर दिए, क्योंकि सेम घात थी। तो यहाँ पर 7 की घात 343 होता है, इकाई के अंक के स्थान पर 3 आता है, तो 3 + 1 - 3 हुआ। 3 और 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल का मतलब घट कर 0 हो जाएंगे और यही एक शेषफल मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 153 की घात 144, 115 की घात 123, 111 की घात 510 और 216 की घात 25। 153 की घात 144 माइनस 115 की घात 123 माइनस 111 की घात 510 प्लस 216 की घात 25 का इकाई अंक क्या होगा। यह एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए इकाई अंक क्या होगा। आपको बताए थे यदि आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों में भाग कराएंगे, 2 अंकों में भाग कराएंगे, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो क्या करेंगे, 3 की घात 4 कर देंगे और माइनस 5 का कोई भी घात हो, 5 का कोई भी घात हो, इकाई अंक के स्थान पे सदैव 5 आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इकाई अंक के स्थान पर 5 आ जाएगा। और सेम प्रक्रिया 1 की चाहे जो घात हो उसका इकाई अंक सदैव 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 की भी चाहे जो घात हो वो हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। आपको बताया गया था 0, 1, 5, 6, ये 4 अंक ऐसे हैं, यदि इकाई अंक के स्थान पर ये चारों में से 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक प्राप्त हो तो उसका घात चाहे जो हो
सेम वही अंक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 5 था इसलिए इकाई अंक 5 ही होगा, 1 था इसलिए इसका इकाई अंक 1 ही होगा, 6 है इसका इकाई अंक 6 ही होगा। और 3 की घात 4, 3 की घात 4 क्या होता है? 3 की घात 4 81 होता है, इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। तो क्या प्राप्त हुआ? 1 - 5 - 1 + 6। ये देखो दोनों घटकर 0 हो जाएंगे और बचा क्या? -5 + 6। ठीक है, दोनों घट जाएंगे, घटने के बाद क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 159 की घात 144 प्लस 114 की घात 123 प्लस माइनस 110 की घात 510 प्लस 213 की घात 25 का इकाई अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 159 में इकाई अंक के स्थान पर क्या है? 9 है। 9 के लिए सम विषम का रूल पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। 9 की घात यदि सम होगी तो इकाई अंक 1 होगा, 9 की घात यदि विषम होगी तो 9 स्वयं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये कौन सी घात है? सम है। 9 की घात क्या है? सम है। तो इकाई अंक क्या मिलेगा? इसका 1 मिलेगा। अब देखिए प्लस 114 की घात 123 है, इकाई अंक के स्थान पर क्या है? इकाई अंक के स्थान पर 4 प्राप्त हुआ है। 4 के लिए भी सम विषम का रूल था। 4 की घात अगर सम होगी, 4 की घात सम होगी तो इकाई अंक 6, 4 की घात विषम होगी तो इकाई अंक पर 4 स्वयं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 123 क्या है? एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या होने के कारण यहाँ पर इकाई अंक स्वयं 4 ही प्राप्त होगा। और फिर यहाँ पर देखिए इकाई अंक के स्थान पर 110 में इकाई अंक के स्थान पर 0 है। तो 110 के स्थान पर 0 होने के कारण, इकाई अंक के स्थान पर 0 होने के कारण चाहे जो भी घात हो तो इसका इकाई अंक 0 ही प्राप्त होगा। और ध्यान दीजिए अगला कितना है? संख्या 213 है। 213 में इकाई अंक के स्थान पर 3 आया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 25 में 4 से भाग कराएंगे। 4 से भाग कराएंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। शेषफल 1 होगा तो 3 की घात 1 कर देंगे। 3 की घात 1 क्या हो जाएगा? 3 होगा। तो ध्यान दीजिएगा 0 तो घटेगा, वही संख्या प्राप्त होगी। तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 3 8। इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया? 8 प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिए सम विषम का रूल, आपको एक बार रूलों की पुनः चर्चा कर देते हैं। देखिए आपको 4 संख्याएं बताए थे 0 1 5 6। यदि इकाई अंक के स्थान पर ये अंक आते हैं तो इनकी घात चाहे जो भी हो सदैव इकाई अंक 0 1 5 6 ही प्राप्त होगा। और सम विषम वाला रूल 4 और 9 में बताए थे। 4 की घात अगर सम है तो इकाई अंक 6, 4 की घात विषम है तो इकाई अंक पे 4 स्वयं प्राप्त होगा। 9 की घात सम है तो इकाई अंक 1, 9 की घात विषम है तो 9 स्वयं प्राप्त होगा। ये आपको रूल पहले वीडियो में बताए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसी रूल पर ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन एक सीरीज के रूप में है। सीरीज क्या है? देखिए 31 का वर्ग धन 32 का वर्ग धन 33 का वर्ग धन 34 का वर्ग डॉट डॉट 39 के वर्ग तक दिया गया है। तो ये देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह है। यदि प्लस का चिन्ह नहीं होता मल्टीप्लाई होता तो इकाई अंक के स्थान पे 5 और एक सम संख्या प्राप्त होती और इसका इकाई अंक 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह ना देकर प्लस का चिन्ह दिया गया है, तो सबका इकाई अंक निकाल कर हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। ये आपका 31 का वर्ग प्लस 32 का वर्ग प्लस 33 का वर्ग प्लस 34 का वर्ग
प्लस 35 का वर्ग प्लस 36 का वर्ग प्लस 37 का वर्ग प्लस 38 का वर्ग प्लस 39 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्ग है तो इसका इकाई अंक 1, 2 का वर्ग है इकाई अंक 4, प्लस 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग तो इकाई अंक 9, प्लस 4 का वर्ग है तो 4 का वर्ग 16 होता है। ध्यान दीजिएगा, 4 का वर्ग 16 होता है, इकाई अंक के स्थान पर 6, 5 का वर्ग इकाई अंक 5, 6 के लिए 6, 7 का वर्ग दिया है, 7 का वर्ग 49 होता है, इकाई अंक 9, और 8 का वर्ग 64 होता है, इकाई अंक 4, 9 की घात सम है, सम होने के कारण इकाई अंक 1। अब ध्यान दीजिए, सभी को जोड़ लिया जाए, सबको जोड़ लेते हैं तो ध्यान दीजिए, यदि इतना जोड़ते हैं तो इसका योगफल क्या प्राप्त होगा, 20। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको जोड़ लें तो इसका भी योगफल 20 और 5 कितना हो गया, 45। टोटल जुड़कर 20, 20, 40 और 5 45 हो गया। इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, यदि इसी के स्थान पर प्लस ना देकर मल्टीप्लाई के रूप में दिया होता, ये सभी मल्टीप्लाई के रूप में होते, ये सभी क्वेश्चन जो है प्लस के स्थान पर गुणा का चिन्ह दिया गया होता धन के स्थान पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 प्राप्त हो जाता है इकाई अंक के स्थान पर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका 6 है, 6 प्राप्त होता। ठीक है, 5 6 30 हो जाएगा, इकाई अंक के स्थान पर क्या हुआ, 0 आया। और किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0 है तो उसमें चाहे किसी भी संख्या से गुणा कराइए, इकाई अंक के स्थान पे सदैव 0 ही प्राप्त होगा, तो इसलिए इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 23 की घात 24 माइनस 15 की घात 24 में इकाई अंक क्या होगा। यह यूपी SSC अवर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 से अगर 24 में भाग कराएं, 4 से 24 में भाग कराएं तो 24 पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, और तब क्या करेंगे, 3 की घात 4 कर देंगे, जिसका इकाई अंक सदैव 1 प्राप्त होगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 है, 15 में इकाई अंक के स्थान पर 5 आया हुआ है, तो इकाई अंक के स्थान पर यदि 5 है उसका घात चाहे जो भी हो, इकाई अंक के स्थान पे सदैव 5 ही होगा, तो इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसका कह दीजिए घटाने के लिए, ये घटाया जाए, घटाने पर तो -4 प्राप्त होगा, ये इकाई अंक नहीं हो सकता। कैसे घटाया जाएगा, क्या आएगा इसका इकाई अंक, तो ध्यान दीजिएगा, ये केवल अकेले ही अगर इसको सॉल्व किया जाए तो अकेले यही संख्याएं नहीं प्राप्त होंगी, इसके आगे भी कुछ संख्याएं प्राप्त होंगी, और इससे उसका उधार ले लिया जाए, अगली संख्या से एक उधार ले लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 घट जाएगा, 6 आ जाएगा, इकाई अंक 6 होगा। देखिए पुनः इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर 3 की घात 24 थी तो 4 से भाग कराया गया, इकाई अंक के स्थान पर 1 प्राप्त हो गया, और यहाँ पर 5 है इकाई अंक के स्थान पर, इसकी घात 24 है, इकाई अंक 5 प्राप्त हुआ। अब 1 - 5 तो करेंगे, लेकिन ये तो केवल इकाई अंक लिखा गया है, दहाई के भी स्थान पर कुछ आएगा, सैकड़ा के भी स्थान पर कुछ आता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगले अंक से एक उधार ले लेगा, उधार की प्रक्रिया द्वारा ही घटाव करते हैं, तो एक अंक उधार लेगा तो ये 11 बन जाएगा, और 11 में से 5 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, इसका इकाई अंक 6 होगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है 7 की घात 65 गुणे 6 की घात 41 गुणे 3 की घात 57 का इकाई अंक क्या होगा। यह भी यूपी SSSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको देखते हैं। 7 की घात 65 है, 4 से भाग कराएं, यह 4 से भाग कराते हैं तो एक शेषफल प्राप्त होगा। एक शेषफल प्राप्त होगा तो 7 की घात 1 कर देंगे। 6 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक सदैव 6 ही प्राप्त होगा। 3 की घात 57 दिया गया है, यदि 57 में 4 से भाग कराते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। शेषफल 1 प्राप्त होगा तो 3 की घात 1 कर देंगे। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्या आएगा। 7 की घात 1 है तो 7 होगा और 6 गुणा 3 कर देंगे। अब यहाँ पर गुणा करा दें, गुणा करा देंगे तो 6 सते 42, 2 और 3 का गुणा करा देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दिया गया है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया गया है 5 की घात 41 गुणे 7 की घात 69 गुणे 3 की घात 57। ये RAS 2016 का क्वेश्चन है। इसमें ध्यान दीजिएगा, 5 की घात 41 है, 5 की घात 41 है गुणा 7 की घात 69 है गुणे 3 की घात 57 है। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5 की घात देखिए चाहे कुछ भी हो, देखिए यह कुछ अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 346 गुणे 62 गुणे 45x गुणे 117 गुणे 19 गुणे 74 की गुणा में इकाई अंक 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब लीजिए, आपको हमेशा इकाई अंक पूछता था, अब की बार इकाई अंक दिया गया है और एक अंक पूछ लिया गया है कि क्वेश्चन में ही एक अंक क्या होगा कि इकाई अंक 2 प्राप्त हो। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यक्स को छोड़कर इकाई अंक प्राप्त कर लें। क्या आएगा इकाई अंक यक्स को छोड़ने के बाद, फिर पुनः यक्स के विभिन्न मानों के लिए हम निकालेंगे कि किन किन मानों के लिए इकाई अंक 2 प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 346 गुणे 62 गुणे 45 यक्स गुणे 117 गुणे 19 गुणे 74। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, 6 दूनी 12, इकाई अंक क्या मिला, 2 मिला। 9 चौक 36, इकाई अंक क्या मिला, 6 मिला। अब कितना हो गया, 2 गुणे, यहाँ पर 7 बचा हुआ है, 6 सते 42 कर दें, 6 सते 42 कर दें तो इकाई अंक 2 मिल जाएगा। 2 मिल जाएगा तो कितना हो गया, 2 गुणे यक्स, यही बचा, कितना हो गया, 4 यक्स हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यक्स का क्या मान रखें कि 4 के साथ गुणा करने पर इकाई अंक 2 प्राप्त हो। तो ध्यान दीजिएगा, यदि 4 में हम 3 से गुणा करें तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और इकाई अंक के स्थान पर 2 प्राप्त होगा। देखिए 4 में यदि 3 से गुणा करा दें तो 12 होगा, इकाई अंक 2 प्राप्त होगा। 4 में यदि 8 से गुणा करा दें तो 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ पर भी इकाई अंक 2 होगा। तो आपका यक्स का मान क्या हो सकता है, 3 हो सकता है या 8। 3 या 8 में से ही कोई ऐसी संख्या होगी जिसको रखने पर इकाई अंक 2 प्राप्त होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल के रूप में दिया गया। फैक्टोरियल का रूप में कोई भी क्वेश्चन आता है बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखिए वो कैसे, 172 की घात फैक्टोरियल 14,
173 की घात फैक्टोरियल 15 है, 106 की घात फैक्टोरियल 15 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 5 की घात कुछ भी हो, इसका इकाई अंक सदैव 5 प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें 4 से भाग कराएं, 4 से भाग कराएं, 17 चौका 68 होता है, 1 69, 7 में कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। यदि 4 से भाग कराएं, 4 से भाग कराने पर 1 शेषफल होगा, तो क्या करेंगे, 7 की घात 1 करेंगे, तो मेरे प्यारे मित्रों 7 ही प्राप्त होगा। और 57 दिया गया है, 57 में 3 की घात 57 है, 3 की घात 57 में यह 4 से भाग कराते हैं 57 में, तो 1 शेषफल प्राप्त होगा। 3 की घात 1 कर देंगे, तो 1 करने के बाद 3 स्वयं प्राप्त होगा, 3 स्वयं प्राप्त होगा, तो इसका गुणा करा दिया जाए। देखिए 5 में किसी भी संख्या से यदि गुणा कराते हैं तो इकाई अंक के स्थान पर सदैव 5 ही प्राप्त होगा। आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 2 संख्याएं ऐसी हैं, 0 और 5। 0 और 5 2 ऐसी संख्याएं हैं, यदि किसी भी संख्या से इनमें गुणा कराया जाए तो इकाई अंक के स्थान पर ये संख्याएं स्वयं विराजमान रहती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 या 21, 21 में 5 से देखिए इकाई अंक के स्थान पर क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। 1 से 5 में गुणा करा देंगे तो 5 ही प्राप्त होगा, तो इकाई अंक क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और। वह क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपका है 227 की घात 78 गुणे 572 की घात 200 गुणे 199 की घात 199। ध्यान दीजिएगा, इसमें 78 है, 78 में यदि 2 से भाग कराएं, 78 में 2 से भाग कराते हैं तो 2 शेषफल बचेगा, तो क्या कर दिया जाएगा, 7 की घात 2 कर देंगे। 7 की घात 2 करेंगे, 7 की घात 2 करेंगे तो 7 का वर्ग 49 होता है। इकाई अंक के स्थान पर क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। और यहाँ पर आगे देखते हैं, 2 की घात 200 है, इकाई अंक के स्थान पर क्या है, 2 है, और घात कितनी है, 200 है। 200 में यदि 4 से भाग कराते हैं तो 200 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 200 पूर्णतः विभाजित होगा तो 2 की घात कितनी कर देंगे, 4 कर देंगे। 2 की घात 4 कर देंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर 199 में इकाई अंक के स्थान पर 9 प्राप्त हुआ है, इकाई अंक के स्थान पर 9 है, तो 9 और 4 आने पर हम घातों को सम विषम के रूप में चेक करते हैं। तो आइए इसको भी चेक करें। इसकी घात क्या है, एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, एक विषम संख्या है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पहले वीडियो में ही बताया जा चुका है कि यदि 9 की घात विषम होगा तो उसका इकाई अंक 9 स्वयं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से क्या मिला हमें, 227 की घात 78 का इकाई अंक 9, 572 की घात 200 का इकाई अंक 6 और 199 की घात 199 का इकाई अंक 9। अब देखिए 9 और 9 का गुणा कराते हैं तो 81 मिलेगा, 81 मिलेगा। कितना मिलेगा, 81। इसके इकाई अंक के स्थान पर क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, और 1 का इस 6 में गुणा करा देंगे तो क्या मिला, 6 मिला। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फैक्टोरियल में कोई भी अंक आए यदि वह 4 से बड़ा है तो प्रत्येक संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। केवल यही देखना है कि फैक्टोरियल में आया हुआ अंक 4 से बड़ा है या छोटा है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो भी अंक आया हुआ है फैक्टोरियल में वो 4 से बड़ा आया हुआ है। 4 से बड़ा आया हुआ है तो ये सभी 4 से विभाज्य होंगे। 4 से विभाज्य होंगे तो 4 से यदि विभाज्य हो जाएंगे तो क्या क्या लिखेंगे, 2 की घात यहाँ पर 4 आ जाएगी, यहाँ 3 की घात 4 कर देंगे। अच्छा के लिए कुछ भी हो, अच्छा हमेशा इकाई अंक के स्थान पर आएगा। तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात यदि 4 कर दिया जाए तो ध्यान दीजिए 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसी प्रकार 3 की घात 4 करेंगे, 3 की घात 4 81 होता है। 3 की घात 4 कितना, 81 होता है। इकाई अंक के स्थान पर 1 और गुणा 6, इसका गुणा करा लेंगे 36 हो जाएगा। इकाई अंक के स्थान पर क्या होगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल का क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है। इसमें यदि 4 से बड़ा अंक दिया गया है फैक्टोरियल में तो आपको भाग कराने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधे इकाई आधार के में इकाई अंक के स्थान पर आए हुए अंकों की घात को 4 करते हुए लिखकर इकाई अंक का मान निकाल लिया जाए। जैसे इस प्रकार यहाँ पर किया गया, 2 की घात 4 सीधे करिए और 3 की घात 4 कर दिया और 6 की कुछ भी हो घात स्वयं 6 प्राप्त होता है। तो 2 की घात 4 16 होगा, इकाई अंक के स्थान पर 6 हुआ। 3 की घात 4 81 होता है, इकाई अंक के स्थान पर 1 हुआ, गुणा 6 और 6 का गुणा कर दिए 36 हो गया। तो इस प्रकार से इकाई अंक क्या मिला, 6 मिला। आज के क्लास में बस इतना ही। अगले दिन कुछ अन्य नए क्वेश्चन को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।